नमस्कार, मैं आपके साथ मानसी सैनी। समय हो चुका है खास बुलेटिन का। आइए बात करते हैं दिन भर की खबरों की। खबर आ रही लक्सर से। लक्सर करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में भारतीय किसान यूनियन अंबावता के कार्यकर्ताओं ने हरियाणा सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन व हरियाणा सरकार का पुतला फूंका। इनकी सोच है कि हमारे किसान खुश रहे, हमारा देश खुश रहे, लेकिन इन खुशियों से ये खुशी देखने को नहीं मिल रही है। हरियाणा के करनाल में पुलिस द्वारा किसानों पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में भारतीय किसान यूनियन अंबावता के कार्यकर्ताओं ने लक्सर नगर के शिव चौक पर हरियाणा सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। साथ ही उप जिलाधिकारी के माध्यम से अपनी 5 सूत्रीय मांगों के साथ मारा मुहिम राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया है। यूनियन के युवा किंग के प्रदेश अध्यक्ष परमेंद्र चौधरी ने कहा, खट्टर सरकार ने जो बर्बरतापूर्ण तरीके से किसानों पर जो लाठीचार्ज कराया है, यह बेहद ही शर्मनाक कृत्य है। इसकी घोर निंदा की जाती है। उन्होंने कहा, यूनियन के कार्यकर्ता जल्दी ही पीड़ित किसान परिवारों से मिलने भी जाएंगे। युवा विंग के जिलाध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा, खट्टर सरकार अपनी इन ऊंची हरकतों से बाज आ जाए, किसानों को इतना भी कमजोर न समझे। उन्होंने किसानों पर लाठीचार्ज करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाने की बात कही। इसमें जो करनाल में परसों जो लाठीचार्ज हुआ है किसानों के ऊपर, उसकी निंदा के लिए और उसका हम विरोध करने के लिए और आगे ये बताने के लिए कि सरकार का ये रवैया बिल्कुल नहीं चलेगा, किसी भी प्रदेश में नहीं चलेगा। किसान के साथ बदतमीजी पूरे सरकार को झेलनी पड़ेगी, आने वाले विधानसभा में भी और सड़कों पे भी। देखिए, ये जो खट्टर सरकार ने हमारे किसान भाइयों पर लाठीचार्ज की है, हम उसके विरोध में सड़कों पर उतरे हैं और आगे भी अगर सरकार का यही रवैया रहा तो हम फिर सड़कों पर उतरेंगे और पूरा उनका विरोध किया जाएगा। और भविष्य में ये भारतीय किसान यूनियन अंबावता तत्पर किसानों के लिए सदैव लड़ती रहेगी और इनका सम्मान करेगी किसानों का। जय जवान। इस तरह से करनाल में हमारे 2 किसान शहीद हुए हैं और जिस तरह से सरकार ने किसान की कमर तोड़ने का काम किया है, आने वाले समय में चुनाव में यहाँ का किसान और युवा इन्हें दिखा देगा। इनकी इस सरकार की कमर तोड़ने का काम यहाँ का किसान करेगा इस देश का। और हमारी मांग है सीधी सीधी कि जो किसान हमारे वहाँ शहीद हुए हैं और जो जिनका चोटें आई हैं, उन्हें कम से कम 50-50 लाख रुपए का मुआवजा ये सरकार दे तत्काल। और अगर नहीं देती तो किसान सड़कों पर रहेगा। तब तक ये तूफान थमने वाला नहीं है। जिस तरह से ये सरकार आज निर्दयता के साथ किसानों पर अत्याचार कर रही है, जितना ये किसानों को दबाएगी, किसान उतना ही सड़कों पर आएगा और बढ़ता जाएगा। आज आप उत्तराखंड में देख रहे कि उत्तराखंड में आज किसान पूरी तरह से सड़कों पे है और अपना विरोध दर्ज पुतला फूंक कर यहाँ खट्टर सरकार का पुतला दहन करके और आज विरोध दर्ज किया है। तो ये सरकार की आंख खोलने का काम किसान करेगा और आने वाले समय में इस देश का युवा और बेरोजगार युवा और इस देश का किसान इस सरकार को, उत्तराखंड की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। आप देख रहे इन्होंने 3 मुख्यमंत्री प्रदेश के लोगों पर, इस हरिद्वार जिले के लोगों पर खर्चा बढ़ाया। ये 3 मुख्यमंत्री बदल ले, ये बौखला गए हैं पूरी तरह से। सरकार बौखला गई है, बीजेपी सरकार पूरी तरह से बौखला गई। आप देख रहे 3 मुख्यमंत्री, एक इतिहास इन्होंने रच दिया। ये हर उसमें इतिहास रचना चाह रहे और पूरी तरह से इस इतिहास को इनके रोकने का काम करेंगे। जिस तरह के ये भ्रष्टाचार में संलिप्त इनके विधायक, आप देख लो, बलात्कार बच्चियों के उनके साथ बढ़ रहे, हर जगह मर्डर केस बढ़ रहे। आप देख लो जगह जगह जिस तरह से अन्याय पूरी तरह से है और किसानों के साथ जो अन्याय है ये इन्हें लेकर बैठेगा पूरी तरह से। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। रेलवे स्टेशन पर अज्ञात 50 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से मचा हड़कंप। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर के रायसी रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बताते चलें, रायसी रेलवे स्टेशन पर लाइन पटरी के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा मिला। यात्रियों ने इसकी सूचना जीआरपी पुलिस अफसर को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त कराने की कोशिश की, लेकिन युवक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने फिलहाल शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जीआरपीएसआई कालिका प्रसाद ने बताया, अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके आसपास के लोगों से शिनाख्त कराने के प्रयास किए गए, लेकिन युवक की पहचान नहीं हो पाई। युवक की उम्र लगभग 50 वर्ष है। व्यक्ति का शव लाइन की पटरी के पास मिला है। शरीर पर कोई चोट के निशान युवक के नहीं है। युवक का रेलगाड़ी से टकराने का कोई अंदेशा नहीं लगाया जा रहा है।
ये अभी हम लोग यहाँ पहुँचे, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे एक अज्ञात सब पड़ा हुआ है, वो मतलब 50 साल के करीब होगी। इस पर कहीं भी चोटें तो कहीं दिख नहीं रही, इस पर ज़्यादा चोट कोई नहीं है। और अभी इसका पोस्टमार्टम कराएंगे, जो भी पोस्टमार्टम में इसकी रिपोर्ट आएगी उस संबंध फिर आगे उसी क्या युवक की पहचान हो पाई सर? अभी आसपास जो लोग थे उनसे पूछताछ की थी, तो उसमें अभी कहीं कोई उसकी पहचान नहीं हुई। पहचान के भी आगे जो है प्रयास किए जाएंगे। क्या गाड़ी से टकराने की आशंका जताई जा रही है सर? नहीं, गाड़ी से टकराने की तो कोई आशंका नहीं है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म के साइड में पड़ा हुआ है। तो और नहीं इस पर कोई चोटें हैं। यदि गाड़ी से ये टकराया होता या गिरा होता तो इस पर कहीं ना कहीं ज़्यादा चोट होती, ऐसा कुछ इस पर चोटें हैं नहीं। लक्सर तहसील में आज मोनफोर्ड चिल्ड्रन एकेडमी के छात्र छात्राओं को तहसील परिसर में एक सेमिनार में सम्मिलित किया गया। मोनफोर्ड चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल के बच्चों को कोविड-19 के प्रति जागरूक एवं वैक्सीन से होने वाले फायदों के बारे में बताया। साथ ही मास्क को सही ढंग से पहनना व हाथों को लगातार साबुन से धोते रहना आदि चीजों के बारे में बताया। वहीं अधिकारियों ने बच्चों को 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के बारे में समझाया। इसके साथ सभी बच्चों को डेंगू व मलेरिया से किस तरह बचाव हो सकता है इसके बारे में भी जागरूक किया गया। लक्सर क्षेत्र में डेंगू एवं मलेरिया के रोगी अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसकी प्रमुख वजह से लोगों में जागरूकता की कमी है। साथ ही इस क्षेत्र में पानी अधिक इकट्ठा होता है और पानी का लेवल भी यहाँ बहुत ऊपर होने के कारण पानी एकत्रित हो जाता है, जिसकी वजह से मलेरिया एवं डेंगू का लार्वा पनपता है। यही कारण है कि डेंगू एवं मलेरिया के रोगी यहाँ अधिक मात्रा में मिलते हैं। वहीं लक्सर एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने सभी बच्चों को डेंगू से बचाव के उपाय भी बताए एवं औरों को भी जागरूक करने के लिए बच्चों को प्रेरित किया। इस कार्यक्रम में लक्सर एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनिल वर्मा, मोनफोर्ड चिल्ड्रन एकेडमी प्रबंधक चौधरी जसवीर सिंह, विनेश कुमार एसडीओ खानपुर, अरुण कुमार गोरेला एडीओ लक्सर शीशपाल एवं एजीओ लक्सर राजवीर सिंह, नगर बीआरसी लक्सर खानपुर एवं स्कूली बच्चों में नवनीत कौर, निशा, साक्षी, आकाश, निखिल, अमन, प्रियांशी, उमरा, महिम, हरमन, हिमांशु, सचिन, गौरव सहित काफी संख्या में अधिकारी मौजूद रहे। पर हमने तहसील सभागार में यहाँ पर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है मोनफोर्ड स्कूल, उसके कुछ बच्चों को और स्टाफ को यहाँ बुलाया है। साथ साथ में हमने हमारे ब्लॉक टास्क फोर्स के जो पदाधिकारी हैं उनको भी यहाँ आमंत्रित किया है। एक वर्कशॉप यहाँ पे चल रही है और इसमें हम लोग जो है कोविड-19 और कोविड-19 वैक्सीनेशन और डेंगू 3 को लेकर के काम कर रहे हैं कि उसमें हमें क्या काम करना है और किस तरीके से इन वॉलंटियर्स का, बच्चों का हमें मदद लेनी है। तो इस संबंध में हमने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बच्चे जो है अपने घर में, अपने अड़ोस पड़ोस में और अपने गांव में ये जिम्मेदारी लेंगे कि सभी लोग जो है टीकाकरण कराएं। यह सुनिश्चित बच्चे भी करेंगे। इसके लिए वो सर्वे करेंगे मौके पर। जब इनके गांव में कैंप लगेगा तो वहाँ पर ये मदद करेंगे। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, वॉलंटियर रूप में काम करेंगे। मंदिर मस्जिद से ऐलान करवाएंगे। साथ साथ में गाँव में लोगों को मोटिवेट करके लाने का काम करेंगे और टीकाकरण केंद्र में भी मदद करेंगे जो हमारी टीम है उनको। इसके साथ साथ हमने डेंगू के लिए भी प्रोत्साहित कर रहे हैं और डेंगू के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि संडे को और सप्ताह में एक दिन बीच में रैंडमली डिपार्टमेंट वाइज हम ड्यूटी लगाते हुए अब जो है इसका डेंगू का, क्योंकि हमारा सेंसिटिव इलाका है, हमारा वाटर लॉगिंग का इलाका है, सब जानते हैं। यहाँ पानी का जल भराव होता है, बाढ़ आती है, पानी रुकता है, तो उससे के लिए भी हम डेंगू के लिए बच्चों को सेंसिटिव कर रहे हैं, उनको तैयार कर रहे हैं, उनकी मदद ली जा रही है। एसडीएम सर ने बताया कि कोविड-19 के तहत जो भी हमारा टीकाकरण चल रहा है प्रभावी, वो हमने 100% स्ट्रेटजी अपनाई कि सबको हमें 100% वैक्सीनेट करना है। इसकी हम लोगों ने स्ट्रेटजी अपनाई और ये बच्चों को भी लेकर आए, जो भी ये बूथ पर लेकर के आएंगे, जो एज ए वॉलंटियर्स के रूप में ये भी आएंगे और जो डिपार्टमेंट हमारा बहुत सहयोग कर रहा है। इसी के साथ साथ जो हमारा डेंगू है, डेंगू प्रोन एरिया है पूरे हरिद्वार के अंदर, न कि पूरे उत्तराखंड में भी। हमारे हरिद्वार में सबसे ज़्यादा केस लक्सर तहसील से जाते हैं, क्योंकि ये वाटर लॉगिंग एरिया है और यहाँ पे लोग अनजान हैं और लोगों को जब बुखार होता है तो वो इसकी जांच ना कराने के कारण और कई बार विषम स्थिति बनी है। और जब हमारे हरिद्वार में इसकी एंटीजन, इसका जांच हो रही है, वहाँ पे इसका हमारे टेस्ट हो रहे हैं और लक्सर से ही हम लोग इनके केस कर रहे हैं। अभी हम लोग बहुत तीव्र गति से इस पर भी फोकस जमाए हुए हैं।
सर जैसे एसडीएम सर ने बताया और डॉक्टर सर जो थे उन्होंने बताया कि जो हमारा कोविड-19 है इसमें हमें जो 18 ईयर्स से ऊपर के हैं उनको हमें किस तरीके से मोटिवेट करना है, किस तरीके से हमें उन्हें समझाना है, हमें घर घर जाना है, हमें कैसे बताना है कि जो लोग वैक्सीनेशन कराने से डर रहे हैं हमें उनको अच्छे से समझाना है, हर कोशिश करनी है उनको समझाने की, और मास्क पहनना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये बताना है, और हर एक जगह पे जाके समझा के कि किसी भी तरीके से मतलब वैक्सीनेशन आप करवाएं कितना इम्पोर्टेंट है। जो लोग इस चीज़ से डर रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा हमें समझाना है। और दूसरी चीज़ जो सर ने बताई है अभी कि जो हमारा दूसरी डिसीज़ है वो डेंगू, जो हमारी दूसरी डिसीज़ है डेंगू, उसमें हमें साफ़ सफाई का कितना ध्यान रखना है। उसमें आप स्कूल जाएं तो स्कूल में आपको कहीं भी किसी तरीके से ऐसे लगे तो उसको हमें कैसे साफ़ रखना है। स्कूल या हमारे घर के आसपास कहीं भी बाहर भी अगर इस तरीके से कहीं गंदगी है उसको हमें साफ़ करना है। हमें दूसरों को भी समझाना है कि किस तरीके से हमें अपने आप को साफ़ और स्वच्छ रखना है, खुद को भी साफ़ रखना है और बाहर भी हर तरीके से हमें साफ़ रखना है हर चीज़ को। और इसमें यह है कि हम गांव में ज़्यादातर ऐसा होता है कि गंदगी ज़्यादा होती है गांव में, तो गांव के बच्चों को भी अच्छे से समझाना, और बड़े जो हैं बड़े को जो बुज़ुर्ग हैं उनको भी समझाना है। हर तरीके से पूरी कोशिश करनी है हमें इस चीज़ से, ताकि जो हमारी डिसीज़ेज़ हैं ये जो बढ़ रही हैं बहुत ज़्यादा दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, डेथ रेट बढ़ रहा है, उसको हमें कंट्रोल कैसे करना है। लक्सर से हमारे संवाददाता अमन चौधरी की रिपोर्ट।